दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। दैहिक भूख लव स्टोरी है। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। आज मनोज बहुत खुश था और पहुंच गया यादों में। 4 साल पहले वह नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। पढ़ लिख कर गाँव में रहने का कोई फायदा नहीं था। यहाँ तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती या अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठना पड़ता। इसके अलावा वहाँ और कुछ था भी नहीं जिस पर अपनी गुजर बसर की जा सके। यही सोचकर मनोज ने मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी। पहले कुछ दिन तो मनोज को एक लॉज में रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे उससे उसके गांव के लोग मिल गए जो 3-4 के समूह में साथ साथ रहते थे। मनोज भी उन्हीं के साथ चाल में रहने लगा था। चाल का मतलब है आधे कच्चे पक्के घरों की वे बस्तियाँ जहाँ सरकारी गलियों में छोटे छोटे कमरे होते हैं। पानी के लिए एक सरकारी नल का इंतजाम होता है जहाँ बच्चे औरतें और मर्द सुबह से ही अपने अपने बर्तन लेकर लाइन लगा देते हैं ताकि वे पूरे दिन के लिए पीने वाला पानी और नहाने धोने का पानी भर सके। अब मनोज बड़ी मेहनत से नौकरी करके पैसा कमा रहा था और एक एक पैसा जोड़ रहा था ताकि रहने के लिए अपना छोटा सा घर खरीद सके। आज मनोज इसीलिए खुश था क्योंकि उसने एक छोटा सा 8 बाय 8 फुट का कमरा खरीद लिया था। इधर उसके माता पिता भी काफ़ी समय से जोर दे रहे थे कि शादी कर लो। रहने का ठिकाना हो गया था सो अब मनोज ने भी इसके लिए हामी भर दी थी। माँ ने गाँव में अपने ही रिश्ते में एक लड़की पसंद कर रखी थी जिसका नाम शिल्पा था। शिल्पा भी राह देख रही थी कि कब मनोज आए और उसे ब्याह कर मुंबई ले जाए। मनोज गांव गया और फिर चाट मंगनी पड़ ब्याह। वह 1 महीने में शिल्पा को लेकर मुंबई आ गया। शिल्पा मुंबई के तरीके सीख रही थी। वह भी रोज़ सुबह पानी की लाइन में लग जाती और वहाँ की मराठी औरतों के साथ बातें करते करते थोड़ी थोड़ी मराठी भी सीखने लगी थी। जब शाम को मनोज दफ्तर से काम करके खोली में लौटता और शिल्पा को अपनी बाहों में भरकर प्यार भरी बातें करता तो वह कहती, धीरे बोलिए, सबके कमरे आसपास है, खिड़की भी तो सड़क पर खुलती है, कोई सुन लेगा तो। मनोज कहता, सुन ले तो सुन ले, हम अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी ही कर रहे हैं। आसपास की जवान लड़कियां भी कभी कभार शिल्पा को छेड़ कर कहती, भाभी कल भैया से क्या बातें हो रही थी, हमने सुना था सब कुछ। शिल्पा जवाब में कहती, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास हमारी बातें सुनने के लिए अलावा। इस तरह 4 साल बीत गए और शिल्पा के 2 बच्चे भी हो गए, बड़ी बेटी संध्या और छोटा बेटा वीर। मनोज अपने परिवार में बहुत खुशी था। वह अब एक फ्लैट खरीदना चाहता था ताकि जब उसके बच्चे बड़े हो तो थोड़े अच्छे महलों में पल भर सके। इसके लिए वह एक एक पाई जोड़ रहा था। शिल्पा और मनोज सोने से पहले रोज नए फ्लैट के बारे में ही बात करते थे। मनोज कहता, एक 1 बेडरूम का फ्लैट हो जाए बस। शिल्पा कहती, हाँ तुम नया घर लेने की तैयारी करो, हम उसे सजा देंगे और बाहर नेम प्लेट पर मेरा भी नाम लिखना, घर के दरवाजे पर हम लिख देंगे आशियाना। मनोज हर छुट्टी के दिन ब्रोकर से मिलकर प्लेट देकर आता। कोई बहुत अंदर गली में होता तो जहाँ से मेन रोड पर आने में ही आधा घंटा लग जाए, तो कोई बच्चों के स्कूल से बहुत दूर होता। कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग होती जिसमें लीकेज की समस्या होती, तो कोई बहुत अंधेरी सी बिल्डिंग होती और कीमत पूछते ही मकान मालिक भी बड़ा सा मुंह खोल देते। कीमत बड़ी और फ्लैट का साइज छोटा। लोग 30 लाख रुपए तक मांगते
कहाँ से लाता मनोज इतने पैसे? 120 लाख रुपए में अच्छी सी लोकेशन देकर उसने एक 1 बेडरूम फ्लैट खरीद लिया, जिसके आसपास सारी सुविधाएं थी और रेलवे स्टेशन भी नज़दीक था। फ्लैट में रहने से शिल्पा और बच्चे भी मुंबई के रंग में रंगने लगे थे। मनोज की बेटी संध्या 13वें साल में थी। उसका शरीर अब गोलाई लेने लगा था और वह अब थोड़ा सज धज कर भी रहने लगी थी। ऊपर से टेलीविज़न और मीडिया। आजकल के बच्चे वक्त से पहले ही सब कुछ समझने लग जाते थे। फिर घर में जगह व एकांत की कमी। अब घर छोटा पड़ने लगा था। मनोज अब बच्चों से नजरें बचाकर मौका ढूंढता कि कब शिल्पा के करीब आए और उसे अपने आगोश में ले। वक्त तेजी से बीत रहा था। संध्या अब कॉलेज जाने लगी थी और रोजाना नए कपड़े, जूते, बैग वगैरह की मांग भी करने लगी थी। उसकी ये सब ज़रूरतें पूरी करना मनोज के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन संध्या बोली, पापा मेरी सारी सहेलियां नई फिल्म देखने जा रही हैं, मुझे भी जाना है। माँ से कहिए ना कि मुझे कुछ रुपए देंगी। मनोज ने कहा, देखो संध्या बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हें भी घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बेटी हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के तमाम खर्च है और बाद में तुम्हारी शादी के। फिर तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, उसके बारे में भी तो सोचना है। आज तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन रोज रोज जिद मत करना। संध्या खुशी खुशी पैसे लेकर कॉलेज चली गई। शिल्पा मनोज से बोली, कैसी बातें करती हैं आप? आज पैसे दिए तो क्या वह रोज नहीं मांगेगी? लड़की को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मनोज बोला, बच्चों के लिए करना पड़ता है शिल्पा। ये भी तो बाहर की दुनिया देखते हैं तो इनका भी मन मचलता है, और अगर हम ना दे तो इनका हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब संध्या तकरीबन हर रोज मनोज से पैसे मांगने लगी थी। कभी कभी मनोज मना कर देता तो उस दिन संध्या मुंह फुलाकर कॉलेज जाती। कॉलेज के बाद या कभी कभी कॉलेज से छुट्टी करके लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले मुंबई के बीच पर घूमते नजर आते। कई बार थोड़े अमीर परिवार के लड़के लड़कियों को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते तो कभी फिल्म देखा कर भी लाते। मनोज तो संध्या की ज़रूरत पूरी करने में नाकाम था, सो अब संध्या भी उन लड़कों के साथ घूमने लगी थी। किसी लड़की को बाहों में बाहें डालकर घूमना फिरना इस उम्र के लड़कों के लिए बड़े गर्व की बात होती है, और लड़कियां सोचती है कि यह प्यार है और वह लड़का उनकी खूबसूरती का दीवाना है। संध्या की दूसरी सहेलियां भी ऐसे ही लड़कों के साथ घूमती थी। एक दिन सभी लड़के लड़कियां गौराई बीच चले गए। बोरीवली से छोटी नाव, जैसे फेरी कहते हैं, चलती है जो एक छोटी सी क्रीक को पार करा देती है और गौराई बीच आ जाता है। यह मछुआरों का गांव है। मछुआरे बहुत ही कम कीमत पर, यो समझिए कि 200-300 रुपये में कमरे किराए पर दे देते हैं, ताकि लोग बीच से आकर कपड़े बदले और आराम भी कर ले। सो सारा ग्रुप पूरा दिन शोर शराबा करके आता और अलग अलग कमरों में बंद हो जाता। यह सारा खर्चा लड़के ही करते थे। अब यह सब संध्या व उसकी सहेलियों और लड़कों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कभी कभी वे लड़के अपने दूसरे दोस्तों को भी वहां ले जाते और संध्या व उसकी सहेलियां उन लड़कों से भी हिल मिल गई। यही तो खास बात है इस उम्र की कि कुछ बुरा तो नज़र आता ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा लगता है। और अगर माता पिता कुछ कहे तो उनकी बातें दकियानुसी लगती है। लड़के लड़कियां एक दूसरे की सारी ज़रूरतें पूरी करते। दैहिक भोग और मौज मस्ती कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन वहाँ पर
पुलिस की रेड पड़ गई जिसमें संध्या भी पकड़ी गई। फिर क्या था, सभी लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फ़ोन करके उनके माता पिता को भी वहां बुलाया गया। मनोज के पास भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। वह तो फ़ोन सुनते ही हड़बड़ा कर रह गया और जल्दी से वह दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां संध्या को देखा और सारी बात मालूम होते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। खैर पुलिस के हाथ पैर जोड़कर वह संध्या को वहां से लेकर घर आया। जब संध्या की मां ने सारी बात सुनी तो उसने संध्या को जोरदार तमाचा जड़कर कहा, शर्म नहीं आई तुझे उन लड़कों के साथ गुलछरे उड़ाते हुए। संध्या कहाँ चुप रहने वाली थी। वह कहने लगी, 19 साल की हूँ मैं और बालिग भी हूँ। अगर आप और पापा सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कितनी बार देखा है मैंने आप और पापा को। इतना सुनते ही शिल्पा ने संध्या के गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दिया और गुस्से में बोली, अरे हम तो पति पत्नी है, पर तुम इस पढ़ने लिखने की उम्र में बिन ब्याह ही। संध्या ने सारी हदें पार कर दी और बोली, तो क्या हुआ जो शादी नहीं हुई तो? तुम लोगों को देखकर बदन में उमंग नहीं जागती। कैसे शांत करूं मैं उसे बिन ब्याहे। अगर वे लड़के मुझे घुमाते फिराते हैं, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, तो बुराई भी क्या है इस दैहिक संबंध में। पापा और आप भी तो शादी करके यही कर रहे हो, सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। तो क्या इस पर शादी की मुहर लगाना ज़रूरी है? आप लोग तो मेरी ज़रूरतें पूरी कर नहीं पाते। सिर्फ मैं ही नहीं, आजकल तो अक्सर सभी लड़कियां करती ही हैं सब। माँ, अब तुम लोग पुराने जमाने के हो गए हो। आजकल सब चलता है। कुदरत ने देह दी है तो उसको इस्तेमाल करने में क्या बुराई है। संध्या की ये बेशर्म भरी बातें सुनी नहीं जा रही थी। मनो तो अपने कानों पर हाथ रख मुंह नीचे किए बैठा था और संध्या लगातार बोले जा रही थी। उसने तो मौज मस्ती की चाह और अपनी दैहिक भूख को भान करने के लिए सारी हदें पार कर ली थी। नए नए लड़कों से दैहिक संबंध बनाने में उसे कोई बुराई नजर न आई। इसका कोई दुख या गिला भी न आता उसे। शिल्पा कोने में दीवार पर सिर टिकाकर आंसू बहाए जा रही थी। अब मनोज जुट गया था कि 2 कमरों का घर ढूंढने में। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।